हेलो दोस्तों, कहना है मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमात मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा और निस्तात से भी समर में मैं डरता नहीं। चलो ठोको लाइक। दोस्तों, मैं कौशल गौतम आपका सारथी आ गया हूँ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तो साथियों, डरना नहीं है, डट करके क्या करना है, मुकाबला करना है। बात समझ गए? और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने कहा था आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी लाभ और हानि की डिटेल्स के बारे में कि जहां पर कितने टाइप्स के मूल्य पढ़ने हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत क्या और हानि प्रतिशत क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद है सभी को? रिवाइज किया? हाँ या ना? आधों का जवाब तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हाँ बोलें कि ना बोलें। अरे जो भी है उस क्लियर बोलो। क्लियर? तो अगर नहीं देखा है तो हम कह रहे हैं कि वीडियो पार्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट आप पहले देखें, इसका पार्ट सेकंड पर आएँ, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो चुका होता है। बात समझ गए ना? तो पहले कौन सा वीडियो देखेंगे आप? पहले वीडियो देखेंगे आप फर्स्ट, फिर आप वीडियो देखेंगे कौन सा वीडियो? सेकंड। यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है, उस क्वेश्चंस में दी गई वैल्यू को हम कैसे पहचानते हैं, और क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसको हम कैसे बताएंगे। बात समझ गए? इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना सीखेंगे, उस क्वेश्चंस में दिए गए मानों को पहचानना सीखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस में किस चीज का आंसर्स पूछा गया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो तैयार हैं आप लोग हमारे साथ मुकाबले के लिए? तो ये महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि 15 अगस्त का माहौल बन चुका है। तो पूरी जोश और होश के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार रहिए। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जहां पे लिखा गया है कि किसी वस्तु को 2500 रुपए में खरीद कर उसे 6000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछी गई। देखो क्वेश्चंस पढ़ा हमने, किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया? 2500 रुपए में खरीदा गया। अच्छा, खरीदा गया है तो कौन सा मूल्य कहलाएगा? पता है सबको कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सीपी। तो सीपी हमारे पास कितना हो गया जाकर के? 2500 रुपए। इतने में कोई डाउट किसी को? 2500 रुपए क्या हो गया? सीपी हो गया। इसका उसने बोला 6000 रुपए में बेच दिया। बेचे गए मूल्य को कौन सा मूल्य बोलते हैं? बिल्कुल ठीक बोला। क्या बोलते हैं इसको? एसपी बोलते हैं। तो एसपी इक्वल टू कितना हो गया? 6000 रुपए हो गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? खरीदा कितने में? 2500 रुपए में। बेचा कितने में? 6000 रुपए में। बताओ लाभ होना चाहिए। तो लाभ की कंडीशन होती है कि लाभ बराबर ज़्यादा में बेचे कम में खरीदे। तो 600 माइनस करना है कितना? 2500 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास लाभ निकल के आया। लाभ प्रतिशत नहीं है, ये लाभ है। घटाएंगे। चलो, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 0, 10 में से 5 गए 5, 5 में 2 गए कितना बचा? 3। कितने रुपए का लाभ मिल गया? लाभ कितने रुपए का मिल गया? लाभ मिल गया 3500 रुपए का। इतनी बात समझ में आ गई? लाभ मिल गया। आप क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। लाभ पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो चलिए लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला था लाभ बटे में कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और इनटू में कितना था हमारे पास? 100। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने कहा लाभ कितना मिला हमें? लाभ मिला 3500 रुपये, 3500। क्रय मूल्य कितना है पास? 2500 रुपये। इनटू में कितना हो गया? 100। इतनी बात क्लियर? अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको केवल सरल करना है। तो सरल करेंगे तो ये 0 से 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए। 25 से काटें, 25 से कम 25, 25 चौको 100। वैल्यू कितनी आ गई? 35 गुणे 4। मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कि 0 से लगा 2, 4 3 12, 12 2 14। कितना आ गया? 140%। कितना आ गया? 140% का लाभ होगा।
और जिस स्टूडेंट को ये डाउट हो कि सर 100 से ज़्यादा लाभ कैसे हो सकता है, 100% तो मैक्सिमम होता है ना, तो भाई देखो ये जरूरी नहीं होता है कि 100% मैक्सिमम, परसेंटेज आपका चलता ही जाएगा। 200% भी हो सकता है, 300% भी हो सकता है, 400% भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो लाभ आया वो कितना आया, 140% का लाभ आया। समझ गए होगे अच्छे से, इतनी बात समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं रहा होगा इस बात की, तो हम खुद गारंटी लेते हैं, LIC वाले लें चाहे ना लें। बात समझ गए ना? क्लियर क्या अभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये। देखो क्वेश्चन समझ में चौके हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 500 रुपये, तथा विक्रय मूल्य 300 रुपये हो तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से वही दो चीज़ें, आपको दो मूल्य दिए गए हैं। पहला कौन सा मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य, और दूसरा कौन सा मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया। अच्छा एक चीज़ बताओ दोस्तों, यहाँ से पढ़ करके, क्रय मूल्य कितने रुपये लिखा हुआ है, 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितने रुपये लिखा हुआ है, 300 रुपये। तो बताओ खरीद कितने में रहा है, 500 में, बेच कितने में रहा है, 300 में। तो ज़्यादा में खरीद रहा है, कम में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ज़्यादा में खरीदोगे, कम में बेचोगे तो क्या होगा, हमेशा नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा नुकसान ना। अगर ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। और नुकसान को ही हम लोग बोलते हैं हानि, हानि बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य को कौन से वर्ड से हमने रिप्रेजेंट किया है, CP। तो CP इक्वल टू कितना हो गया, 500। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 रुपीज़। एंड सेलिंग प्राइस जिसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, SP इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 300 रुपीज़। इतनी बात के लिए यहाँ पर। अब हमने कहा यहाँ पे हानि होगा, लॉस होगा, तो हमने कहा लॉस इक्वल टू, या हानि जो होती है हमारे पास, हानि होता है हमारे पास क्या होता है, CP माइनस SP। मतलब क्रय मूल्य 500 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 300 रुपये। तो हानि कितने रुपये आगे आ गई, 200 रुपये की ये क्या आ चुकी है, हानि आई है। ये हानि प्रतिशत नहीं है, ये हानि है। हानि कितने रुपए की आ गई, 200 रुपये की आ गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हानि प्रतिशत। तो हमने कहा हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको हानि भी पता होना चाहिए और कौन सा मूल्य पता होना चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें पता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में क्रय मूल्य इंटू में कितना होता है, 100। अच्छा हानि हमने ज्ञात की कितने रुपये की आ गई, 200 रुपये की। तो ये 200 रुपये हो गया, बटे में क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 500, तो ये 500 लिख दिया। इंटू में कितना है, 100 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20। कितने परसेंट की हानि आ गई, 40% की क्या आ गई, हानि हो गई। 40% का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया। बात समझ गए ना? अगर वो वस्तु 500 की ना बेच करके 300 में बेचता है तो उसको नुकसान होता है कितने परसेंट का, 40% का। और रुपए में नुकसान होता है तो कितने का नुकसान होता है, 200 रुपये का। तो ये हमने पहले दिन बताया था कि लाभ और हानि रुपए में चलता है और प्रतिशत की वैल्यू अलग होती है। बात समझ गए ना? दोनों क्वेश्चन क्लियर कि लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू की पकड़ कैसे करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। क्लियर अभी? तो चलिए इसको मेट देते हैं अगला क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन घर के लिए लिख लिए जाएँ, है ना? तो और क्या, छोटे छोटे तो क्या हुआ, हमें आंसर तो चाहिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, पढ़े दे रहे हैं हम एक बार और आराम से लगाइएगा, ठीक है ना? सही आंसर देना जैसे डेली आप लोग दे रहे हो। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितने हज़ार रुपये लिखा गया, 1000 रुपये, तथा विक्रय मूल्य कितने रुपये, 800 रुपये। तो हानि तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं दिख रहा है? अब दिखा। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये तथा विक्रय मूल्य कितना है, 5600 रुपये है। तो वस्तु का लाभ और क्या ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर इतनी चीज़ें दोनों? तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोग हमें करके कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर दीजिए, नाम और स्थान सहित। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैठ दें इसको, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख चुका है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप लोग समझ पाते हैं कब क्वेश्चन लिख गए ना। अरे भैया सब सिस्टम सेट करना पड़ता है, में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको सेट करने में। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 30% का क्या होता है, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना, किस क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि बस देखा ऊपर ऊपर आंसर देना शुरू कर दिया, फेल हो जाते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं ज़्यादातर।
किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, 500 रुपए में बेचने पर, लोगों ने पढ़ा, सोचा कि पहले मूल्य लिखा है, क्रय मूल्य लिख देते हैं उसको तुरंत। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर बेचा गया है 500 रुपए में, बेचने पर 30% का क्या होता है, लाभ होता है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। देखो हमें दिया गया है क्या, एसपी दिया गया है, कितने रुपए, 500 रुपए दिया गया है, 500 रुपए दिया गया है, इतनी बात समझा के। लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है 30% दिया गया है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी इक्वल टू क्या, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने एक फार्मूला लिखाया था डायरेक्टली पहले दिन की क्लास में, वहाँ पर लिखाया था सीपी इक्वल टू होता है एसपी इंटू 1000 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये हमने फार्मूला लिखा था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एस पी हमारे पास कितना हो गया, ये 500 हो गया इंटू 100 हो गया, अब बटे में अगर हम बात करते हैं इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 30, 100 प्लस 30, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 500 इंटू 100 बटे में कितना हो जाएगा 130, ये 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी 5000। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास 5000 बटे में कितने रुपये आ जाएगा, 13 रुपये। इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे जो आंसर्स आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। तो दशमलव हम लिखेंगे आगे, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 × 39, 13 × 39 बचा कितना 11, तो ये हो गया 110, 13 × 8 104 बचा कितना 6, 13 चौको 52 बचा कितना 8, 13 छंग 78, तो कुछ मिलाकर के आएगा हमारे पास जाकर के 384.6 रुपये के अप्रॉक्सीमेट। इस तरीके से जाकर के हमें क्या मिल जाएगा, उसका सीपी मिल जाएगा। इतनी बात समझा के ये हमारे पास फर्स्ट पैटर्न था जिसको हमने अप्लाई करना सिखाया, डायरेक्ट कहाँ पर रख करके, फार्मूले पर रख करके। अब इसका दूसरा मेथड देखो कि दूसरा इसका मेथड कैसे करते हैं, दूसरे टाइप से इसको। अच्छा ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर हम दूसरा टाइप का तभी बताएं। पहले एसपी कितना दिया गया है 500 रुपये, तो बेचा है 500 रुपये में, लाभ कितने परसेंट, 30%, सीपी पूछ रहा है। अच्छा हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था, तो यस या नो, यस। तो सीपी इक्वल टू था एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, एसपी का मान दिया गया 500 इंटू में 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत 30, जोड़ दिया तो 500 गुणित 100 बटे 130, 0 से 0 काटा, इसका मल्टीप्लाई 5000 बटे 13, 13 से इसमें डिवाइड किया 384.6 रुपये आंसर्स। बात समझ में आ गई। चलिए इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं इसका। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से कैसे करेंगे, और यही हम मेथड यूज करते हैं जब हम कंपटीशन पढ़ते हैं या अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं, तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं। ये देखिए आपको कितना दिया गया है 30%, तो 30% लाभ दिया गया है, 30% क्या दिया गया है, लाभ। हमने पहले दिन से बताना शुरू कर दिया था 30% लाभ मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी का यूनिट है 100 यूनिट, ये फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, ये हमने पहले बताया था। यहाँ पे चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, क्रय मूल्य हमेशा कितना यूनिट है, 100 यूनिट, और विक्रय मूल्य इसके डिपेंड करता है, प्लस है तो 130 यूनिट। 130 यूनिट का मान ये हमारे पास एसपी है, और 130 यूनिट का मान कितना दिया गया है 500, तो 500 रुपये लिख दिए। बताओ एक यूनिट का मान कितना आया, 500 बटे में कितना आ गया 130, एक यूनिट का मान कितना आ गया 500 बटे में कितना आ गया 130। पूछ कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का यूनिट है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे, इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो कितना हो गया हमारे पास 5000 बटे में कितना हो गया 13, 300 कितना था हमारे पास 348.6, 348.6 रुपये, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर्स बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये हमारे पास यूनिट वाला है, जितने यूनिट दिए जाएं क्रय मूल्य फिक्स होता है 100 यूनिट, विक्रय मूल्य जोड़ करके या घटा के बनेगा, लाभ होगा तो जोड़ के, हानि होता तो घटा करके। 130 यूनिट का मान कितना दिया गया है 500 रुपये दिया गया, एक यूनिट का मान 500 बटे 130, 100 यूनिट का मान निकालोगे तो आंसर्स आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। यहाँ फार्मूला यूज नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन देखिए लिखा गया आपके सामने, बोला गया है किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। इतनी बात समझिए। क्वेश्चन देखिए
किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जितना अच्छे से हमने काम बता रहे हैं यहाँ पे क्लास में भी आपको इतने अच्छे से नहीं बताया जाएगा। हमने पूरे चैप्टर्स, उसके फार्मूले, उसका हर एक छोटा छोटा, ये हम सोच करके बता ही नहीं रहे हैं कि आपको कुछ गणित में पढ़ा भी है। क्रय मूल्य पहले आप पढ़ चुके हैं। हम आपको ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि आपको बिल्कुल क्रय मूल्य और लाभ या हानि की ABCD से कैसे शुरू करना है और कैसे उसको ख़त्म करना है मैक्सिमम जितना ज़्यादा चलता है। दोनों चीज़ें, फार्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट या ट्रिक, दोनों चीज़ें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए और लगाने की कोशिश करिए अपने आप से। किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने हज़ार रुपये में बेचने पर? 4,000 रुपये में बेचने पर लिखा है। देखो तो SP कितना दिया गया हमें, SP इक्वल टू दिया गया है 4,000 रुपये। कोई डाउट किसी को? 4,000 रुपये, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। 20% की हानि होती है तो हानि प्रतिशत लिख दिया हमने। हानि प्रतिशत कितने %? लिखा गया 20% है। कौन सा मूल्य पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो डायरेक्ट देखो एक फार्मूला में लिखा था, क्रय मूल्य का फार्मूला था हमारे पास, SP इंटू में 100 और बटे में 100 माइनस क्या था, हानि प्रतिशत। लाभ वाले में प्लस लाभ प्रतिशत था, हानि वाले में हानि प्रतिशत माइनस का। तो ये हो जाएगा SP का मान कितना हो गया, 4,000 इंटू में 100 बटे में 100 माइनस 20 करेंगे तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू में 100 और बटे में कितना हो जाएगा, 80। ये 0 से 0 कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू में 10 कितने हज़ार रुपये आ गया, 5,000 रुपये। यही क्या बन गया हमारे पास, क्रय मूल्य बन गया। यही आंसर आ गया भाई। उसने CP दिया गया है 4,000 रुपये, हानि प्रतिशत दी गई 20%, क्रय मूल्य पूछ रहा है, फार्मूला पुट किया SP इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। SP का मान 4,000 रुपये, इसका मान 100 माइनस हानि प्रतिशत 20 रखा, सॉल्व किया, 4,000 इंटू 100 बटे 80 कैलकुलेट कर दिया। आंसर आया हमारे पास कितना, 5,000 रुपये। ये कौन सा मेथड हो गया, ये तो फार्मूले पर हो गया। अब इसको हम बताना चाहते हैं कि सर नहीं ये नहीं, ये मज़ा कम आया, यूनिट वाला मज़ा आ रहा है, यूनिट वाला में किया जाए ना सवाल। तो देखिए चलिए यूनिट वाला सवाल एकदम जादू की तरह, तो इसको मेटते हैं और यूनिट वाला करते हैं। देखिए अरे कब बड़ा काम है। तो चलिए यूनिट वाला देखते हैं भाई। यूनिट वाले में कितने % की हानि हो रही है, 20%। तो माइनस क्या लिख दिया गया, 20 लिख दिया गया। बताओ क्रय मूल्य क्या यूनिट हो गया, बताओ भाई क्या यूनिट है, 100 यूनिट। बिल्कुल ठीक, 100 यूनिट हो गया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 यूनिट। ये बात भी सही है। और 80 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 4,000 दिया गया है, तो 4,000 लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। 1 यूनिट का मान कितना आया, 50। 0 से 0 काटा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, तो 5 और 1 0 बचा, तो कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 50 आ गया। अब हमें कितने यूनिट का मान निकालना है, 100 यूनिट का मान निकालना है। तो 50 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। बताओ कितना हो गया है पास, 5,000 रुपये। यही हमारा क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। आसान, जब तक आप फार्मूला सोचेंगे तब तक आपके आंसर्स इसमें आ चुके हैं। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गया। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर क्या होता है, हानि और हानि प्रतिशत में अंतर क्या होता है। अब क्वेश्चन इस तरीके से शुरू होते हैं कि एक मूल्य दिया जाए, उसका हानि प्रतिशत दे तो क्रय मूल्य पूछे, या फिर विक्रय मूल्य पूछे। तो दोनों क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके 2 क्वेश्चन घर के लिए आप लिख लीजिए ना पहले। चलो अच्छा, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। किसी वस्तु को 5,500 रुपये में बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। वस्तु का कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4,200 रुपये में बेचने पर 30% की क्या होती है, हानि होती है। वस्तु का कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन दोनों के आंसर्स दे पाओगे पक्का? अरे वाह, तब तो इतना कॉन्फिडेंस तो बहुत है, इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए था हमें। अगर आप लोग आंसर दे पाते हैं तो इससे आप खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। हमारा यूट्यूब पर पढ़ाना सफल है, ये समझिए, अगर आपके आंसर हमें यहाँ तक मिलते हैं। और हमने कहा ना, आपको एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। बस थप्पड़ नहीं मार सकते, बस इतना है बस क्या
ठीक है ना। तो आपको एहसास नहीं होने देंगे कि हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आपको लगेगा कि हम फेस टू फेस ही पढ़ा रहे हैं आपके सामने। कहानी चुटकुले जो कुछ चाहोगे वो भी सुनाते रहेंगे, ठीक है ना, मौज मस्ती सब कुछ कराएंगे। बस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लियर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, पहला दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।